डिस्कशन अड्डा में आपका स्वागत है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक फिजिक्स से लिया गया है, जिनका नाम है मात्रक तथा बीमा, यूनिट एंड डायमेंशन। इस टॉपिक से प्रत्येक एग्जाम में एक दो प्रश्न देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये मात्रक और बीमा फिजिक्स की जान है। अगर कहा जाए 10th क्लास, 11th क्लास और पॉलिटेक्निक और ITI, इसमें बहुत प्रश्न देखने को बीमा से रिलेटेड देखने को मिलता है। बीमा क्या होता है, बल्क बीमा क्या होता है, मतलब कि ऐसे कार्य बीमा क्या होता है, सबकी मतलब अलग अलग पूछ लिया जाता है, जो इसके माध्यम से आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई से कोई भारी से भारी, मतलब कितना हो भारी आपको बीमा मिल जाए तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो आइए पहले जानते हैं भौतिक राशि क्या है। भौतिक राशि क्या है? भौतिकी के नियमों को, फिजिक्स के नियमों को जिन राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। फिर से देखिएगा, भौतिकी के नियमों के यानी फिजिक्स के जो भी नियम हैं उनके राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है। उनके राशि हैं जो भी, उनको पदों में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे अगर हम कह दें चाल, तो चाल मान लीजिए कह दें, तो चाल को इससे क्या मतलब अर्थ निकलता है। चाल मान लीजिए हमारे घर से 10 किलोमीटर दूरी तय की है, तो हम कह रहे हैं कि हाँ चाल है, तो मतलब किस गति से गए, कितने गति से नहीं गए। मान लीजिए कोई 10 के स्पीड चलता है, कोई 50 के चलता है, कोई 90 के चलता है। जो बीच के बताए अभी जो किलोमीटर, अभी किलोमीटर और समय, उसी को व्यक्त करना। थोड़ा सा काटे को, ठीक है, देखो लिख लो 240 लिख लो। देखिए यहाँ पर चाल, अब चाल कहा गया है, तो चाल मान लीजिए कि इससे क्या अर्थ निकलता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे चाल कहा जाए, तो अगर कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरी स्थान तक जाता है, तो यहाँ से तात्पर्य नहीं हो रहा है कि वह दूसरी स्थान तक गया है, कितना दूरी तय किया है, कितना के स्पीड में गया है। यहाँ समय देखिए, समय भी होता है, सेकंड होता है, मिनट होता है, घंटा होता है। वह व्यक्ति दूरी तय किया होगा तो कुछ ना कुछ समय लगा होगा। अगर मान लीजिए यहाँ किलोग्राम लिखे हैं, अगर किसी दुकान पर गए, हम कहते हैं आपकी हमको 5 चावल दीजिए, ठीक, 5 चावल दीजिए, तो यहाँ पर चावल तो मापा जाता है, चावल तो मापा या तोला जाता है, लेकिन 5 चावल मतलब क्या समझेगा, ग्राम में कहेगा या फिर किलोग्राम में समझेगा, ठीक, कितना समझेगा। तो इसी को व्यक्त करने के लिए इसमें हम मात्रक को जानेंगे और इसके अंतर्गत देखेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए हम लिखते हैं 5 kg। यहाँ कितना लिख दिया हम, 5 kg। अब देखिए ये 5 को हम बोलते हैं संख्यात्मक मान। 5 को क्या बोलते हैं, संख्यात्मक मान, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको बोलते हैं संख्यात्मक मान यानी न्यूमेरिकल वैल्यू। अब देखिए केजी को बोलते हैं ना,
देखिए, इसको बोल दे संख्यात्मक मान यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, और केजी क्यों ना हम बोल दिए मात्रक। इसको क्या बोल दिए हम? मात्रक यानी यूनिट। देखिए, हमको यही ज्ञात करना था मात्रक, इसमें मात्रक नहीं है। जैसे हम बताए चाल, एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरी स्थान तक जाता है, तो चाल मान लीजिए कि कितनी की स्पीड से गया, 10 के स्पीड से गया कि 50 के स्पीड से गया कि 90 के स्पीड से गया, तो उसमें मात्रक नहीं था। और दूरी कितना तय किया, मान लीजिए कोई 10 किलोमीटर किया कि 5 किलोमीटर किया, इसमें दूरी मतलब दिख नहीं रहा, तो इसको मतलब हम क्या है, यहाँ पे मात्रक नहीं दिख रहा है, तो मात्रक इसमें हर हाल में लगाना है। देखिए, तो इससे ये भौतिक राशि से आपका कंफर्म ये इससे मालूम नहीं चल रहा है, लेकिन इसके अंतर्गत यानी संख्यात्मक मान और ये क्या है केजी मात्रक, इसके द्वारा हम आसानी से पता कर सकेंगे। ठीक, अब देखिए, किसी भी भौतिक राशि को किसी भी भौतिक राशि को ज्ञात करने के लिए किसी भी भौतिक राशि को ज्ञात करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता पड़ती है। कितनी? दो राशियों की आवश्यकता पड़ती है, जिनका पहला है संख्यात्मक मान। जो पहला है संख्यात्मक मान होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, इंग्लिश होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। दूसरा होता है मात्रक यानी यूनिट। देखिए, इसके बिना अधूरा है, इसके बिना मतलब कि कोई भी अगर मान निकालते हैं भौतिक राशि, तो ये संख्यात्मक मान होगा। जैसे मान लिया 5 किलोमीटर, हम बताए 5 केजी, तो 5 क्या हो गया? संख्यात्मक मान हो गया। 5 क्या हो गया? संख्यात्मक मान हो गया। और वहां पे केजी है उसके साथ में लगा है, ये आपका क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। अब देखिए, मात्रक के नाम, मात्रक अलग अलग देशों में अलग अलग होता था। पहले 1971 से पहले विभिन्न देशों में अलग अलग देशों में, मान ली यहाँ पर भारत में अपना हुआ केजी हुआ, भारत में जाइएगा आइएगा तो केजी, दूसरे देश में जाइएगा तो पाउंड, और मतलब ऐसे मतलब कि अनेक देशों में अलग अनेक अनेक भागों में होता था। ठीक, तो सब वैज्ञानिक एक जगह मिल करके चर्चा किए कि हाँ, इस सन में यहाँ पर एक बैठक किया जाए जो सभी मात्रकों को एक मतलब कि सिस्टम के अनुसार रखा जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में जाए तो कोई दिक्कत न हो, कोई दिक्कत न हो। सन 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में, कितना? सन 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक मापतौल का अधिवेशन हुआ। मापतौल का अधिवेशन हुआ, जिनको एसआई यूनिट रखने का निर्णय लिया गया। एसआई यूनिट रखने का निर्णय लिया गया। इसका होता है फुल फॉर्म सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। एसआई यूनिट का पूरा नाम होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। ए से सिस्टम, आई से इंटरनेशनल, यू से यूनिट। इसका हिंदी होता है अंतरराष्ट्रीय पद्धति।
तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अनुसार वैज्ञानिकों ने सब मतलब कि बातचीत करने के बाद वो लोग निर्णय लिए कि इसके अनुसार, अब देखिए, अब इसके बाद उन्होंने देखा कि कितनी मात्रक प्रचलित में है और कहां कहां पर है, कितनी मात्रक प्रचलित में है और कहां कहां पर है। तो अनेक देशों से जो साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक कितनी 1971 में फ्रांस की राजधानी कहां पर, पेरिस में, जहां अधिवेशन हुआ था, वहां निर्णय लिया गया था ताकि एसआई यूनिट में आपका मात्रक हो उसको रखा जाए और एक ही रखा जाए तो सबके लिए सही होगा। कि मान लीजिए कि इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, अमेरिका के लिए, जहां भी जाइए आप एक ही रखा जाए। यहाँ भी केजी है तो वहां भी केजी है, यहाँ भी मीटर हो तो वहां भी मीटर हो, मतलब इस आधार पर मतलब एक ही रखा जाए। ठीक, तो सबको मतलब पूरी दुनिया को अध्ययन करने के बाद, पूरी दुनिया को मतलब कि उन लोग देखे और सबको अध्ययन करने के बाद इस आई पद्धति को रखे लोग। ठीक, अब देखिए कि वो लोग 3 पद्धति सबसे ज्यादा प्रचलित है, 3 पद्धति सबसे ज्यादा प्रचलित है, 3 पद्धति सबसे ज्यादा प्रचलित है। तो उन्होंने सबको लिखा और लिखने के बाद उन्होंने देखा कि कौन कौन कहां पर प्रचलित है। तो पहला है एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति। दूसरा है एफपीएस पद्धति। देखिए, पहला है एमकेएस पद्धति, दूसरा है एफपीएस पद्धति और तीसरा है सीजीएस पद्धति, तीसरा है सीजीएस पद्धति। अब देखिए, एम से होता है आपका, यानी इसको आप नापिएगा लंबाई, ये होता है लंबाई, इसको का ये होगा एल से। अब देखिए, ये हो गया आपका द्रव्यमान, यानी किससे, देखिए लंबाई लंबाई आपको एल से, यानी लंबाई आपको मीटर में क्या है, यहाँ पर लंबाई। ठीक, आप मीटर में किससे नापिएगा, मतलब कि लंबाई किससे नापिएगा, मीटर में। लंबाई को आप यहाँ पे मीटर लिख दीजिए, लंबाई को मीटर और द्रव्यमान को केजी। अब देखिए, समय को आप सेकेंड। देखिए फिर से देखिएगा, उन्होंने 1971 में वैज्ञानिकों ने देखा कि 3 गो पद्धति प्रचलित में है, एमकेएस, एफपीएस और सीजीएस। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि लंबाई को क्या है, मीटर में यहाँ पर है, और द्रव्यमान को क्या है, केजी में है, समय क्या है, सेकंड में है। यहां भी देखे लंबाई क्या है, यहां भी लंबाई देखे, ये क्या है, मीटर में है, सॉरी, यहाँ लंबाई क्या है, फुट में है, लंबाई क्या है, फुट में है। और देखिए आपका द्रव्यमान क्या है, पाउंड में है, पाउंड में कहिए। और ये समय क्या है, आपका समय क्या है, सेकंड में है। ठीक है, यहां देखिए, यहां भी आपका लंबाई क्या है, यहां आपका लंबाई है सेंटीमीटर। यहां देखिए आपका द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान है यहाँ पर ग्राम। अब देखिए समय क्या है आपका,
समय है सेकंड। अब देखिए 3 गो प्रचलित पद्धति थी। पहला है एमकेएस, दूसरा है एपीएस, तीसरा है सीजीएस। तो एमकेएस होता है लंबाई का मतलब था यहाँ पे मीटर में, द्रव्यमान था केजी में, समय था आपका सेकंड में। वहीं भी यहाँ पे देखिए एपीएस में लंबाई फुट में और द्रव्यमान पाउंड में और समय आपका सेकंड में। वहां पे देखिए यहाँ पर लंबाई सेंटीमीटर में, द्रव्यमान ग्राम में, समय सेकंड में। लेकिन यहाँ पर देखिए तीनों जगह, तीनों यानी यहाँ पर पद्धति में समय सबका सेकंड में लिया गया है। ठीक है, और ये अपना भारत में था। अपना कहा था? भारत, यानी ये एशिया में प्रचलित था। ये एमकेएस एशिया में प्रचलित था और ये फ्रांस में था और ये ब्रिटेन में था देखिए, तो वैज्ञानिकों ने देखा सबसे ज्यादा प्रचलित कौन है। ठीक है, वैज्ञानिकों ने देखा कि सबसे ज्यादा प्रचलित कौन है, तो इन्होंने देखा कि ये एमकेएस पद्धति जो 90% के आसपास ये प्रचलित में है। कितना? 90% के आसपास ये प्रचलित में है और ये दोनों मिलकर 10% में सीमित रह गए हैं। ये 10% के आसपास ये दोनों सीमित है। ये दोनों मिलकर एपीएस और सीजीएस दोनों मिलकर 10% में सीमित है और ये अकेले लगभग 90% ये प्रचलित है। तो वैज्ञानिकों ने निर्णय लिया था कि एसआई पद्धति के अनुसार जो भी रखा जाए, आकि मतलब कि हर एक देशों में जाए तो कहीं भी कोई दिक्कत ना हो, सबके लिए एक समान हो। नहीं तो आइएगा इंडिया में कहिएगा कि हमको पाउंड से दीजिए, इंडिया के लोग का पाउंड नहीं मालूम है तो फिर दिक्कत होगा। अगर जाइएगा वहीं, अगर दुबई जाते हैं, चाहे जहां भी आप अदर कंट्री में जाइए, अगर वहां कहिएगा हमको किलोग्राम में दीजिए तो ऐसे मालूम नहीं चलेगा। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार वैज्ञानिकों ने एमकेएस पद्धति को लिया और एमकेएस पद्धति से ही एसआई यूनिट का उत्पत्ति हुआ। एमकेएस पद्धति से ही एसआई यूनिट का, यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट का उत्पन्न हुआ।